आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। मीडिया की आजादी की दावेदार, रुकवाती रहीं चैनल्स के इश्तिहार। मरियम नवाज का 92 न्यूज समेत 4 न्यूज चैनल्स के इश्तिहार रोकने का एतराफ। नून लीग की नायब सदर कहती हैं 92 न्यूज, ARY, समा और 24 न्यूज के इश्तिहारात बंद करने से मुतल्लिक ऑडियो टेप उन्हीं की है और असल है। मरियम नवाज ने किस हैसियत से इश्तिहार रोकने का हुक्म दिया, सवालात उठने लगे। बड़े चैनल्स के इश्तिहारात रोकना मरियम नवाज का संगीन माली बेज़ाब्तियों का एतराफ़ है। फवाद चौधरी कहते हैं एतराफ़ी बयान के बाद उम्मीद है वो अपनी और ख़ानदान की बैरून मुल्क जायदादों का एतराफ़ भी कर लेंगी। श्री मज़ारी ने कहा कि चलो मरियम नवाज ने आखिर कुछ तो सच बोला, सवाल यह है उन्होंने किस हैसियत से चैनल्स के इश्तिहार रोकने का हुक्म दिया। आसिमा शहराजी कहती हैं चंद चैनल्स के इश्तिहार रोकना बेहद तकलीफ दे और काबिल मज़म्मत है। मरियम नवाज इदारों पर हमले कर रही हैं। उनका माजी कैलिब्री फॉन्ट वाला है, आज भी झूठ ही बोले। शहबाज गिल की तनकीद, कहा नून लीग ने किसी को छोड़ा ही नहीं, इन्हें जो कोई भी सजा दे उसके खिलाफ हो जाते हैं। मोहतरमा ने इश्तिहार न देने की ऑडियो अपनी होने का जुर्म भी मान लिया। फरूख हबीब ने कहा मीडिया की आज़ादी पर मरियम नवाज की मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। ऑडियो टेप के जुमले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट है। वीडियो झूठी है तो बताएं, नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा के जुमले किस तकरीर से लिए गए। मरियम नवाज कहती हैं साकिब निसार को आज नहीं तो कल सच कौम को बताना पड़ेगा। जुर्रत करें और बताएं, नवाज शरीफ को सजा देने के लिए किसने मजबूर किया, किसने उन्हें कहा कि इमरान खान को लाना है। मरियम नवाज ने मामले पर अदलिया से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेप लीक्स को ड्रामा करार दे दिया। कहा आजकल टेप्स निकल रही हैं, जजेस के नाम आ रहे हैं। उन्होंने पहले कहा मुझे क्यों निकाला, फिर अदलिया और फौज को बुरा भला कहा। लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 फ्लैट्स की मालिका मरियम सफ्दर निकली। अफसोस है लाहौर के फंक्शन में चीफ जस्टिस को बुलाया गया, वहाँ उस शख्स को तकरीर के लिए बुलाया गया जो मुजरिम और मफरूद है। मईशत में इनकलाब नौजवान बिजनेसमैन की वजह से आएगा। असद उमर का कामयाब जवान कन्वेंशन से खिताब, बोले स्किल्स फॉर ऑल में तरबियत याफ्ता नौजवानों को यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम से मुंसलिक करना है। उस्मान डार बोले कामयाब जवान प्रोग्राम से रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। शौकत तरीन बोले कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में किसान भी शामिल हैं, हर घराने को 5 लाख कर्ज देंगे। मीडिया खेल रहे हैं और वीडियो खेल रहे हैं। पीडीएम का पहली दफा जिंदगी में पेशावर का जलसा जो है उसको मैंने देखा। अगर मैं अकेला भी जाके वहां से जलसा करूं पेशावर में तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पीडीएम पेशावर से बड़ा जलसा करूंगा। ऑपोजिशन वीडियो खेल रही है, पेशावर में पीडीएम से बड़ा जलसा कर सकता हूं। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के हाथ कुछ नहीं आएगा। पिछली हुकूमत की सजा मौजूदा हुकूमत भुगत रही है। मजीद बोले अभिनंदन को भी ऑपोजिशन जैसा अवार्ड ही मिला, भारत के तिलों में तेल नहीं। मुल्की तारीख के सबसे बड़े मिनी बजट की तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को फ्रेमवर्क मौसूल हो गया। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माली साल में ही 800 अरब रुपए इजाफी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। FBR का टैक्स महसूलात में 530 अरब रुपए इजाफे का प्लान। बिजली और गैस की कीमत बढ़ाकर 250 अरब रुपए हासिल होंगे। 1 दिसंबर से महंगाई का नया बम फेंकने की तैयारी की काबिले मजम्मत है।
मौजूदा हुकूमत गरीबों को कंगाल और मुल्की मईशत बर्बाद कर चुकी। दवाई, खाना, बिजली और गैस महंगी, रोजगार खत्म हो चुका, टैक्स पर टैक्स। क्या ये है नया पाकिस्तान? अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि मुल्क में हर चीज महंगी हो गई, लेकिन कर्ज फिर भी बढ़ता जा रहा है। आज की हुकूमत लूटो और फूटो के असूल पर चल रही है। पीपल्स पार्टी जब भी इक्तदार में आई काम करके दिखाया, अवाम को कभी तकलीफ में और लावारस नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, बोले गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम से 3 करोड़ खानदानों को फायदा हो रहा है। बुनियादी मराकज़ सेहत से 2 साल में 10 लाख खवातीन फायदा उठाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म का एक और ऐलान खाली ऐलान ही साबित हुआ। पेट्रोल रिलीफ पैकेज की राह में IMF रुकावट बन गया। 5 हफ्ते गुजर गए, इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद हुआ, ना ही प्लान तैयार हो सका। पेट्रोलियम डिवीजन हुकाम के मुताबिक IMF डील में सब्सिडीज मुश्किल साबित हो सकती हैं। पैसा जमा करने के मुतबादिल ज़राए मिलने पर ही सब्सिडी दी जा सकती है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में फिर इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा। कीमत में इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपए 4 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा 177 रुपए 50 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट के इंडेक्स में 584 पॉइंट्स कमी 44,363 पर बंद। PAC के चेयरमैन नैब के वारंट जारी करने की धमकी। राना तनवीर की जेर सदारत इजलास, चेयरमैन नैब की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। इजलास में वज़ीर आज़म हाउस समेत 5 इदारों की जानिब से महकमाना ऑडिट कमेटी का इजलास न करने का जायजा। ऑडिट हुकाम के मुताबिक ऐवान सदर, नैब, इलेक्शन कमीशन और वजारत इंसानी हुकूक भी शामिल। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर ब्यूरो का दौरा। DG नैब लाहौर की अहम केसेस और करप्शन रेफरेंसेस पर जामे ब्रीफिंग। चेयरमैन नैब ने कहा कि करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखेंगे। राना शमीम का बयान और साकिब निसार की ऑडियो। पाकिस्तान बार का ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। वाइस चेयरमैन खुशदिल खान की जेर सदारत इजलास। कहा गया किसी गैर मुतनाज़िया साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन में गैर मुतनाज़िया वकील और सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा शामिल किया जाए। EVM का कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अदालत से तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तरमीम आइन के बरखिलाफ और बदनीयती पर मबनी है। आम इंतखाबात में धांधली का रास्ता खुलेगा। फौरी जाएं, नस्ला टावर गिराएं, आज ही रिपोर्ट दें। सुप्रीम कोर्ट का कमिश्नर कराची को हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तिजोरी हाइट्स को अभी तक मिसमार नहीं किया गया। आप मुसलसल तौहीन अदालत कर रहे हैं। जाएं, गिराएं नस्ला टावर। अदालत से सरजनिश होते ही कमिश्नर इकबाल मेमन की नस्ला टावर आमद। बिल्डिंग गिराने का अमल शुरू कर दिया गया। इमारत का अंदरूनी हिस्सा तोड़ा जाने लगा। हैवी मशीनरी भी तलब। बहादुराबाद के 16 मंजिला अलवारी टावर के खिलाफ भी दरखास्त आ गई। सुप्रीम कोर्ट में तलबी पर सूबाई वजीर सईद गनी पेश। केस की दोबारा समाअत न हो सकी। पहले समाअत में जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए। वो कहते हैं कि ओहदा छोड़ दूंगा मगर इमारत नहीं गिराऊंगा। कब छोड़ेंगे वो ओहदा ये तो बताएं। एक और केस में सुप्रीम कोर्ट का सिविल एविएशन को क्लब खत्म करने का हुक्म। क्लब की जगह मेस के तौर पर इस्तेमाल की इजाजत दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी और इलाकाई उमूर में बरतानवी किरदार की कदर करता है। पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन दो तरफा ताल्लुकात में वसअत के ख्वाह।
सिखों को निशाना बनाने और किसानों को खालिस्तानी एजेंट करार देने वाला जाली अकाउंट्स का भारतीय नेटवर्क बेनकाब। उसी जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स के नेटवर्क से हिंदू नेशनलिज्म और भारतीय हुकूमत के हिमायती बयानिए को फरोग दिया जाता है। नेटवर्क का मकसद सिखों की आज़ादी से मुतल्लिक तासुरात को भी बदलना है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट, इंकशाफात पर भारतीय हुकूमत ने ताहाल कोई रद्द अमल न दिया। और T20 रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम रेटिंग पॉइंट्स 839 से कम होकर 809 पर आ गए। पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान की एक दर्जा तरक्की, 5वीं से 4थी पोजीशन पर आ गए। बाउलर्स में श्रीलंका के हरसंगा की पहली पोजीशन, ऑलराउंडर्स में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का पहला नंबर।